हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज हम करेंगे इंडियन जियोग्राफी मींस भारतीय भूगोल। और आज की वीडियो में हम पासेस एंड घाट्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने हिमालयन जो ग्रेटर हिमालयन एरियाज हैं वहां के जो घाट्स हैं और पासेस हैं उनके बारे में बात की थी। और आज की वीडियो में हम रिमेनिंग इंडिया के जो पासेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पिक्चर पे देख रहे हैं, ये इंडिया के जो कंप्लीट पासेस है ना, ग्रेटर हिमालयाज भी आ जाते हैं, फिर पूर्वांचल आ जाता है, फिर इधर वेस्टर्न घाट्स के जो पासेस हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है। इसमें जो देखिए ग्रेटर हिमालयन के पासेस है ना, ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज हम जो है बात करेंगे अपने पूर्वांचल के घाट के बारे में, और जो इधर वेस्टर्न इंडिया के जो घाट हैं इनके बारे में आज हम बात करेंगे। वो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्वांचल रेंज, और यहाँ पे आपको वेरियस पासेस के बारे में बताया गया है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उनमें दिखाई गई हैं। अब इधर आप देख सकते हैं कि ये सिक्किम के पासेस दिखाए गए हैं, जिनमें ये जो पास है ये है, इसे हम कहते हैं नाकूला या फिर लाडुओला पास कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है नाथुला पास है। उसके बाद है जलेब ला पास, और ये सारे जो हैं ये कहाँ पे आ जाते हैं, सिक्किम के एरिया में आ जाते हैं। उसके बाद आपका ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ना, यहाँ पर ये जो बाकी घाट है वो दिखाए गए हैं, जिसमें है बोमडीला पास है। फिर इधर दिखाया गया है ये है येंगयेप पास। उसके बाद आप ये देख सकते हैं दिहांग पास है। उसके बाद इधर दिखाया गया है कुंगजावांग पास, देन दिफर पास है ये। नेक्स्ट यहाँ पर ये दिखाया गया है आपको फुंगेन पास, और इधर है लेखा पानी पास, है ना। तो ये पड़ेंगे कहाँ पे, अपना अरुणाचल प्रदेश का एरिया में। और इधर जो ये वाले एरिया में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं सिक्किम के पास। तो चलिए नेक्स्ट इनके क्वेश्चंस करते हैं। Which of the following passes is located in the eastern Sikkim district and connects Sikkim with the Tibet? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा पास है जो कि ईस्टर्न सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है और सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शंस दी गई हैं नाथुला, लिपुलेख, देवसा और जोजिला। अब इनमें देखिए कि जो लिपुलेख और जोजिला है ये तो आ जाते हैं ग्रेटर हिमालय के पासेस, जबकि जो नाथुला और देवसा पासेस है ना, वो जो है वो आ जाएंगे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, है ना। अब आपको बताना है कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला जो पास है ना, उसका नाम है नाथुला पास। ठीक है, याद रखेंगे ना, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है नाथुला पास, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पड़ गया सिक्किम, है ना, और इधर है लहासा, और ये पड़ रहा है आपका नाथुला पास। ठीक है, तो नाथुला जो है ये सिक्किम को कहाँ किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। तो चलिए, नाथुला, जेलपाला और नाकुला लोकेटेड इन द हिमालयाज लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बताना है कि नाथुला, जेलपा और नाकुला नाम के जो पासेस है ना, वो कौन सी स्टेट में लाई करेंगे। अब देखिए कि है तो हिमालय ही है इधर भी, पर जो ग्रेटर हिमालय कहा जाता है ना, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया को कहा जाता है। अब यहाँ पर आपसे तीन जो पासेस पूछे गए हैं, नाथुला, जेलपा और नाकुला, ये तीनों ही हैं सिक्किम में। तो आपको याद रखना है, सिक्किम में जो तीन मेजर पासेस हैं, नाथुला, जेलपा और नाकुला पासेस हैं ये, तो ये सिक्किम में पड़ेंगे। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चुम्बी वैली इज द बाउंड्री ऑफ डैश। आपको बताना है कि जो चुम्बी वैली है ना, ये किसकी बाउंड्री है। ऑप्शंस है सिक्किम, भूटान, नेपाल और सिक्किम, बिहार और नेपाल, और असम और बांग्लादेश। तो देखिए जो चुम्बी वैली पड़ती है ना, चेक कीजिए कि कहाँ पर पड़ रही है चुम्बी वैली, है ना। चुम्बी वैली जो है ये आ रही है सिक्किम और भूटान के बीच में। देखिए ये पड़ रहा है ना चुम्बी वैली वाला एरिया, तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है सिक्किम और भूटान के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए।
Which of the following passes connects अरुणाचल प्रदेश to तिब्बत? आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला पास कौन सा है। ऑप्शंस हैं जोजिला, देवसा पास, बोमडीला और शिपकीला। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला जो पास है ना, वो है बोमडीला पास। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। दिहांग, देफर, लेखपानी, बोमडीला आर द मेजर पासेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब देखिए ये जो चारों पासेस है ना, दिहांग, देफर, लेखपानी और बोमडीला, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के मेजर पासेस हैं, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस भी किया है। तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के मेजर पासेस हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट आर किंगरी विंगरी एंड नीतिमाना? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किंगरी विंगरी और नीतिमाना क्या है, किस प्रकार की चीज है ये। ऑप्शंस है पासेस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं या फिर रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, किंगरी विंगरी और नीतिमाना ना पासेस है। इनमें जो किंगरी विंगरी है ये तो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और जो नीति और माना पास है ना, ये पड़ते हैं उत्तराखंड में। तो ये याद रखना है, ऑप्शन ए जो आ जाएगा ये है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है, इसमें दिया गया है पास दिया गया है ना, और साथ में स्टेट दी गई है, तो कौन सा जो पेयर है ना वो करेक्टली मैच नहीं करता है। ऑप्शंस हैं लिपू लेक उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट, जैसे कि पलक्कड़ घाट भी कहा जाता है, केरल। देखिए लिपू लेक तो उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट पड़ता है केरल में। पर जो नाथुला है ना, ये आ जाता है सिक्किम में, और यहाँ पे ऑप्शन दी गई है अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास हैज क्रिएटेड द तिस्ता रिवर? देखिए तिस्ता नदी है, कौन से माउंटेन पास से ये बनती है या चलती है, स्टार्ट होती है ना। ऑप्शंस है नाथुला, जालेपला, नीति पास और असीरगढ़ पास। तो देखिए जो तिस्ता रिवर है ना, ये जलेपला पास से जो है निकलती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लीजिए। तिस्ता रिवर क्रिएटेड द जलेपला माउंटेन पास विच इज लोकेटेड एट सिक्किम भूटान बॉर्डर। तो ये जो जलेपला पास है ना, ये सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर है, यहाँ से तिस्ता रिवर निकलती है। पास कनेक्ट्स सिक्किम विद द लहासा एंड passes थ्रू चुम्बी वैली। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट के जो पासेस हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पिक्चर में दिखाए गए हैं वेरियस पासेस। अब देखिए यहाँ पर ये जो राजस्थान का एरिया है ना, यहाँ पर दो पासेस दिखाए गए हैं। एक है गोरम घाट, ये देखिए, और दूसरा है हल्दी घाटी पास। ये दोनों कहाँ पे हैं? ये है राजस्थान में। और एक पास यहाँ पर दिखाया गया असीरगढ़ पास, और ये पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। और बाकी के जो ये वाला पोर्शन है, इसमें कौन कौन से आगे, कसारा घाट है, देन मलसेहज घाट है, भोर घाट है, नेने घाट पास है, देन कुंभारली पास है और चोरला पास है। ये सारे के सारे महाराष्ट्र में आ जाएंगे। और इधर नीचे केरल में दिखाया गया है पाल घाट। तो ये मेजर पासेस हैं जो कि वेस्टर्न इंडिया के एरिया में आ जाते हैं। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट? आपको बताना है कि कौन सा पास है जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेट करता है। पाल घाट, जलेपला, बोमडीला और कराकोरम। देखिए अभी हमने बात की कि जो जलेपला पास है, बोमडीला है और कराकोरम है, ये तो ऊपर हिमालयाज में पड़ जाते हैं। पर जो पाल घाट है ना, ये केरल में पड़ता है, वेस्टर्न घाट में पड़ेगा। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। थाल घाट, भोर घाट आर important passes in which of the following mountain ranges? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि थाल घाट और भोर घाट ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं, और ये कौन से माउंटेन रेंजेस में आते हैं? हिमालयाज में है, विंध्याचल में है, सतपुड़ा में है या फिर सह्याद्री में है? देखिए जो थाल घाट है और भोर घाट है, ये पड़ते हैं सह्याद्री रेंज में, क्योंकि हिमालयाज तो आ जाएंगे नॉर्थ में, है ना।
विंध्यास आ जाते हैं हमारे राजस्थान वाले एरिया में, और सतपुड़ा रेंज जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ जाती है। पर जो थालघाट और भोरघाट वाला एरिया है ना, ये है सादरी रेंज आ जाती है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे? आपको बताना है कि मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला पास कौन सा है। गोरन घाट है, पाल घाट है, भोर घाट है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भोर घाट। भोर घाट जो है ना, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लीजिए कि इट इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन द लोनावला, महाराष्ट्र, इन द वेस्टर्न घाट्स। तो लोनावला में पड़ता है ये। इट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे। द रोडवे ऑफ दिस पास इज लोकेटेड बिटवीन खोपोली एंड खंडाला। खोपोली और खंडाला एरियाज हैं, वहां पर मतलब इस पास का जो रोडवेज है ना, इन एरियाज के थ्रू गुजरता है, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। विच पास ऑफ पेनिनसुलर इंडिया लिंक्स नासिक टू मुंबई? अब आपको बताना है कि पेनिनसुलर इंडिया में नासिक को मुंबई से जोड़ने वाले पास का नाम क्या है। ऑप्शंस में है भोरघाट, पालघाट और थालघाट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, वो थालघाट है। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो घाट है ना, या आप पास कह सकते हैं, यह है थालघाट। इसे ना कसारा घाट या फिर थूल घाट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब इसमें थोड़ी और जानकारी लीजिए कि थालघाट इज द माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट, ऑल्सो नोन एज कसारा घाट या फिर थूल घाट। थालघाट is located on Mumbai-Nasik route and is one of the four major routes, rails and road routes leading to the Mumbai। मतलब मुंबई पहुंचने के लिए आपको 4 रूट्स ये प्रोवाइड करता है। मतलब इस घाट से आपको रेल भी मिल जाती है, रोड्स भी मिल जाते हैं ना। तो इस प्रकार से थाल घाट जो है ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। पाल घाट और पलक्कड़ घाट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आपको बताना है कि पाल घाट, या जिसे हम पलक्कड़ घाट भी कहते हैं ना, ये कौन सी दो स्टेट्स को आपस में जोड़ता है। अब देखिए ऑप्शंस में है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो देखिए हमें ये पता है कि पाल घाट जो है ना, ये वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, तो अरुणाचल और सिक्किम तो नहीं आएंगे। सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये भी ऑप्शन नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात, और लास्ट ऑप्शन जो है केरल और तमिलनाडु। तो देखिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला जो घाट है ना, वो है पाल घाट, और इसे ना गेटवे ऑफ केरला भी कहा जाता है। तो याद रखना है, पाल घाट जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। वैसे बेसिकली केरल स्टेट में पड़ता है ये, है ना, और इसे गेटवे ऑफ केरल भी कहा जाता है। Which of the following passes located between Nilgiri in north and Annamalai Hills in south? अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन सा पास है जिसके नॉर्थ में तो है नीलगिरी और साउथ में है अन्नामलाई हिल्स, है ना। तो अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पड़ रहा है पलक्कड़ घाट या फिर पाल घाट। इसके नॉर्थ में आ रही है नीलगिरी हिल्स, और इसके साउथ में आ रही है अन्नामलाई हिल्स, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई थिंक आपको पता चल गया है, ये है पाल घाट। Which of the following passes located in state of Rajasthan and is named after famous battle which took place in 1576? आपको बताना है कि वो कौन सा घाट है जो कि घाट, या हम कह सकते हैं पास, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और एक फेमस बैटल हुई थी वहां पे 1576 में, उसके नाम पर उस घाट का या पास का नाम है। तो ऑप्शन है हल्दी घाटी पास, चंदेरी पास, तरेन पास, या फिर खानवा पास। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हल्दी घाटी पास। अब इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए। हल्दी घाटी पास इज द माउंटेन पास इन अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। अरावली रेंज है ना, अरावली पर्वत श्रेणी, उसमें ये पास है। इट कनेक्ट्स राजसमंड एंड पाली डिस्ट्रिक्ट। राजसमंड और पाली जो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में, उनको जोड़ता है, और 40 किलोमीटर है उदयपुर से ये दूर। द पास इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच टुक प्लेस इन 1576 बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मान सिंह, कमांडर ऑफ अकबर। तो ये जो पास है ना, ये हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ना, ये महाराणा प्रताप और मान सिंह, जो कि अकबर का कमांडर था, उनके बीच में 1576 में हुई थी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। गोरन घाट पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो गोरन घाट पास है ना, वो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में लोकेट करता है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उत्तराखंड में। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में है ये गोरन घाट। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ना कि राजस्थान में ना दो घाट हैं, एक है गोरन घाट और एक है गोरम घाट। तो जो गोरम घाट है ना, ये कनेक्ट करता है किसे किसे, मेवाड़ और मारवाड़ को, है ना। और अरावली हिल्स में है कौन सा, गोरम घाट। जबकि जो गोरन घाट है ना, ये उदयपुर कनेक्ट करता है, उदयपुर विद द सिरोही एंड जलोर। ठीक है, गोरन किसे कनेक्ट कर रहा है, उदयपुर को सिरोही है और जलोर से। जबकि जो गोरम घाट है ये मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट करता है। तो ये आपने याद रखना है इसका पॉइंट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़ी जानकारी दूंगी जो रिमेनिंग हमारे पासेस रह गए हैं। इनमें सबसे पहले दिया गया है असीरगढ़ पास। इट इज द माउंटेन पास इन द सतपुड़ा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज में पास है ये, जिसे असीरगढ़ पास कहा जाता है। इट्स लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 260 मीटर्स, 260 मीटर की एलिवेशन पर ये है। एंड कनेक्ट्स नर्मदा एंड ताप्ती वैलीज। इसके बारे में ये याद रखना है कि जो असीरगढ़ पास है ना, ये नर्मदा और ताप्ती वैलीज को जोड़ता है। द पास इज ऑल्सो नोन एज की टू डेक्कन। डेक्कन की है ना, की टू डेक्कन के रूप में भी इसे जाना जाता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू डेक्कन। ठीक है, डेक्कन अगर जाना है ना नॉर्दर्न इंडिया से, तो सबसे बढ़िया रूट रहता है, इसलिए इसे की टू डेक्कन भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका, असीरगढ़ पास। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ये, और सतपुरा रेंज में लाया करता है। नेक्स्ट है कुंभारली घाट। अब ये है महाराष्ट्र में, और ये कनेक्ट करता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र विद द सतारा डिस्ट्रिक्ट। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को सतारा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है कुंभारली घाट। It cuts across the Western Ghat range and it is one of the few link road between Konkan and Ghatmatha in the Maharashtra। तो कुंभारली घाट है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को सतारा से जोड़ता है। नेक्स्ट है चोरला घाट, and it is a part of Western Ghats in the Syadri mountain range located on the intersection of borders of स्टेट गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। तो अब देखिए चेक कीजिए कि कुंभारली घाट कहाँ पड़ रहा है। कुंभारली घाट तो पड़ रहा है इधर, है ना, पर हमने बात करनी है किसकी, चोरला घाट की। तो देखिए चोरला घाट जो है, इसमें क्या बताया गया है कि ये सह्याद्री रेंज में पड़ता है, वेस्टर्न घाट में। और ये तीन जो स्टेट्स हैं, कौन कौन सी, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनके बॉर्डर पर पड़ता है। कौन सा घाट है ये, चोरला घाट। और नीचे यहाँ पर पाल घाट दिया गया है, पलक्कड़ घाट भी जिसे कहते हैं, इसके बारे में तो हमने जानकारी ले ली है। तो याद रखना है चोरला घाट जो है ये तीन स्टेट्स के बॉर्डर पर है। कौन कौन, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।